सभी का उज्जवल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनकपुरी में और आज हमारे साथ मौजूद हैं राजीव अग्रवाल जी, जो ब्रह्म ऋषि देवरा बाबा के बड़े ही शिष्य। और आज इनके पीछे, हमारे पीछे देख सकते हैं इनकी तस्वीर। ये है हमारे देवरा बाबा जी, जो इनके बहुत बड़े शिष्य जी हमारे साथ मौजूद है, राजीव अग्रवाल जी। पेशे से वह इंजीनियर हैं और उन्होंने MBA इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनाइटेड किंगडम से MBA अमेरिका से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स किया है। और आज हम इनसे चर्चा करेंगे राम मंदिर को लेकर। और आप जैसे बता रहे हैं देवरा बाबा के आप बड़े ही शिष्य हैं, और उनकी जो भविष्यवाणी जो रही है, जो राम मंदिर को लेके जो आज इतना भव्य निर्माण होने जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। देवरा बाबा बहुत बड़े संत हैं, महायोगी हैं, योगी राज हैं। योग का मतलब होता है भगवान से जुड़ना, और योग राज मतलब भगवान से पूर्णतः लीन हो जाना। देवरा बाबा जैसे महापुरुष जो पृथ्वी पे आते हैं, वो बड़े जन कल्याण के लिए आते हैं। देवरा बाबा ने राम मंदिर के बारे में जो कुछ कहा हुआ है, 80s में कहा हुआ है, वो मैं उनकी किताब से ही पढ़ के आपको बताना चाहूंगा। तो देवरा बाबा ने, ये किताब है देवरा ज्ञान गंगा, ये एक प्रसिद्ध जर्नलिस्ट ने ही लिखी हुई है किताब, ये इंडिपेंडेंट। और बाबा ने जो कहा हुआ है, मैं वो इस किताब में से पुस्तक पढ़ के आपको बताना चाहूंगा। भारत का कल्याण होगा, भारत पर कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आएगी, गौ माता की रक्षा होगी, राम जन्मभूमि पर राम मंदिर हिंदू, मुसलमान, सिख तथा ईसाई सभी के सहयोग से बनेगा। मेरा सभी को आशीर्वाद है, सभी पर दया है। मैं शरीर छोड़ने के उपरांत भी सूक्ष्म रूप से भारत में रहकर भारत का कल्याण करूंगा। विश्व मेरा है और मैं विश्व का हूं। तो ऐसे जो बड़े महापुरुष आते हैं, उनकी दया सब पर होती है, और बाबा की दया सभी धर्मों के लोगों पर थी, भारत पे के लोगों की एवं विश्व के सभी लोगों पर थी। मेरा आपसे क्वेश्चन और रहेगा कि जो देवरा बाबा ने धर्म को जोड़ने का बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि सभी धर्म मिलके जो है राम मंदिर का निर्माण करेंगे, और आज वो सपना जो है सच हो रहा है। उनके बारे में क्या कहेंगे, किस तरह से धर्म आगे बढ़ रहा है? देवरा बाबा का आशीर्वाद सभी धर्मों के लोगों को था, पूरे विश्व के लोगों को था। बाबा जब शरीर में थे यहाँ, तो देश के ही डॉक्टर जाकिर हुसैन जो प्रेसिडेंट रहे हैं, वो उनके अनन्य भक्त थे। और ऐसे ही इस्लामिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी उनके दर्शन के लिए आते थे। ईसाई में जॉर्ज पंचम जो पांचवे थे, जॉर्ज पंचम 5 थे, वो बाबा के दर्शन के लिए आते थे। रशिया के गोर्बाचोव आते थे। ऐसे जो ईसाई बाहुल्य देश थे, उनके राष्ट्राध्यक्ष आते थे बाबा के दर्शन के लिए। सरदार बूटा सिंह जी जो देश के गृह मंत्री थे, वो बाबा के अनन्य भक्त थे। तो बाबा किसी में भी भेद नहीं समझते थे। जब बाबा ये कहते थे सभी मेरे हैं, और बाबा ने यही बात जो बाबा ने किताब में लिखी थी, आज आप देखिए कि कितनी शांति से यूनानिमस डिसीजन हुआ सुप्रीम कोर्ट से। यूनानिमस डिसीजन होने के बाद में किस तरह से बिना किसी बाधा के ये मंदिर बन रहा है, अब उद्घाटन होने जा रहा है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन और रहेगा कि देवरा बाबा का किस तरह से भारत पर आशीर्वाद रहा? बाबा का
ऐसे जो महापुरुष हैं, वो मैंने कहा था बड़े जन कल्याण के लिए आते हैं, और क्योंकि वो भारत में थे, तो भारत में इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। मैं एक या दो इंसिडेंट बताऊंगा आपको, जिससे आपको पता लगेगा कि भारत का कितना बड़ा जन कल्याण हुआ, कितनी बड़ी विपत्तियों से हम लोग बचे हैं। जब 1962 के अंदर चाइना से वार हुआ, हमारा देश बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था, ना फौज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना एम्यूनिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो अचानक से हमला हुआ, और उनकी फौज जो है लेह लद्दाख तक आ गई थी, चाइना की फौज आसाम में तेजपुर तक आ गई थी। तो उस समय के प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू जी भी उनके भक्त थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने कैबिनेट बुलाई, और उन्होंने अपने कलीग से कहा कि भाई आप मेरा संदेश लेके जाइए, मेरा विनती लेके जाइए, और बाबा से विनती कीजिए कि बाबा किसी भी तरह से जो है हमें इस बड़ी विपत्ति से बचाएं। तो बाबा के ही पास में नेहरू जी का संदेश गया, उन्हीं के कैबिनेट के लोग लेके गए। तो बाबा ने यही कहा कि बच्चा मेरा आशीर्वाद है, और ये जब फौज है ये पीछे हो जाएगी। अब घटना चक्र में इस तरह से बदला कि पांचों तत्व इनके अधीन होते हैं, महासिद्ध पुरुषों के। तो बड़ा बर्फीले तूफान आए, थंडर स्टॉर्म आए, तो हजारों सैनिक दब गए और लाखों सैनिक पीछे हट गए। और फिर अंतरराष्ट्रीय भी घटना चक्र इस तरह बदला कि भारत की रक्षा हो सकी। उसी के बाद में जब ये चाइना का वार हुआ, उसी पीरियड के अंदर, क्योंकि इतना बड़ा वार हुआ ये, तो देश के अंदर एक भुखमरी आ गई थी। देश के अंदर अनाज का बहुत भारी संकट आ गया था। देश जो है एक लाल अनाज के नाम से था, वो लाल गेहूं, वो बाहर से इंपोर्ट करते थे, अमेरिका से, मैक्सिको से, अदर कंट्री से। और वो इतने गंदे अनाज की भी प्रतीक्षा होती थी कि भाई कब शिप आएगा और कब हमारी भुखमरी कम होगी। तो 1967 के अंदर माननीय जगजीवन राम जी कृषि मंत्री बने, वो भी बाबा के भक्त थे। तो उन्होंने कहा भाई इतनी बड़ी जो विपत्ति आई हुई है देश के अंदर, इसको तो बाबा ही से मैं विनती करूंगा, वो दूर करेंगे। तो माननीय जगजीवन राम जी बाबा के दर्शन के लिए गए, प्रार्थना करने के लिए गए। जब वो दर्शन और प्रार्थना करने के लिए गए, तो वो मुंह से बोल भी नहीं पाए। बाबा को पता लग गया था ये बाबू जगजीवन राम किस लिए आए हैं। तो उन्होंने दूर से कह दिया, अच्छा बच्चा जगजीवन राम, मेरा आशीर्वाद है, बहुत देश में अनाज होगा। तो आप देखिए उस समय करीब 55 करोड़ की पॉपुलेशन, और आज 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद मिला कि आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी ये आशीर्वाद है। तो ऐसे महापुरुषों का हमें आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। विश्व कल्याण और भारत कल्याण के लिए देवरा बाबा ने बहुत कुछ कहा। आप क्या बताना चाहेंगे उसके? देवरा बाबा बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे हैं। ये आज की डेट में साइंटिस्ट और पूरे विश्व में ये पता लग रहा है कि जो हमारे 5 तत्व हैं, इनका संतुलन गड़बड़ा रहा है, और खास तौर से पृथ्वी का। तो अध्यात्म और साइंटिस्ट धीरे धीरे एक हो रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये जो है ये बहुत बड़ी समस्या है इस समय की। तो जैसे मैंने पुस्तक में पढ़ के बताया आपको कि बाबा जो है गौ रक्षा पे, गौ सेवा पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते थे। वो ये कहते थे भाई देश की जो
समृद्धि होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, देश में शांति आएगी, विश्व में शांति आएगी, उसके लिए गौ रक्षा जरूरी है। और सभी धर्मों के लोगों को उसके लिए तैयार होना चाहिए गौ रक्षा करने के लिए। क्यों? क्योंकि गौ जो है वो पृथ्वी है। गौ जो है हमारी वो पृथ्वी है, पृथ्वी को रिप्रेजेंट करती है। तो जब पृथ्वी को ठीक करना है तो आपको गौ को ध्यान देना पड़ेगा। बाबा के जो गौ के अलावा बाबा जो कहते थे ये गौ, गंगा, गायत्री, ये भारतीय संस्कृति के स्तंभ है। तो बाबा का ये था कि विश्व शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए पृथ्वी को बचाना है तो गौ की रक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। देवरा बाबा का जो था गौ माता से बहुत ज्यादा अटूट नाता रहा है, बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। तो कहीं ना कहीं आज के समाज में भी युवा पीढ़ी बढ़ चढ़ के गौ सेवा कर रही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ये बड़ी खुशी की बात है कि धीरे धीरे लोग ऐसे महापुरुषों का जो संदेश है, जो उपदेश है, उसको समझें, उस पर रिसर्च करें। किसी को कोई डाउट भी है कि हाँ भैया क्या सब्जेक्ट है, तो उनको उसको पढ़ना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। क्योंकि आज विश्व के अंदर विश्व शांति जरूरी है और भारत देश के अंदर समृद्धि जरूरी है। अब आप देखिए, जब भारत सोने की चिड़िया था 18वीं शताब्दी में तक, तो उस समय गांव की इस तरह स्लॉटर हाउस नहीं थे। आपका जो जीडीपी था वो 43% था। उधर आपके स्लॉटर हाउस बने, गाय कटती रही और आप दलित होते गए। और जब भारत आजाद हुआ तो आपके पास 3% जीडीपी रह गए थे। तो ये आपका पूरा का पूरा क्रोनोलॉजिकली आप उसको रिसर्च भी कर सकते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि बड़ा ये समझदारी की बात है कि यंग जनरेशन जो है ऐसे महापुरुषों से के उपदेश सुने, उसके मार्ग पर चलने का प्रयास करे, ताकि विश्व के अंदर शांति हो और देश हमारा प्रोग्रेस करे। कहीं ना कहीं आज भी हमारे भारत पर देवरा बाबा का आशीर्वाद है और कहीं ना कहीं वो आज भी मौजूद हैं भारत में, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आज? देवरा बाबा ने खुद ने कहा है कि मैं शरीर छोड़ने के बाद में सूक्ष्म रूप से भारत में रहूंगा और भारत का कल्याण करूंगा और विश्व मेरा है, मैं विश्व का हूं। तो बाबा पूरे भारत में हैं। आज अभी इस समय इंटरव्यू चल रहा, बाबा यही है, इस समय भी बाबा यहाँ है। तो हम यही है कि हम उनकी एक प्रेयर ही कर सकते हैं कि ओम देवराय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। ओम देवराय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। जय श्री राम। रहेगा राम मंदिर को लेके, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक भी इसमें कहीं ना कहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी का जो मकसद है 2024 के चुनाव को लेके है, और जो 2024 को चुनाव को लेके उनका सिर्फ एक मोटिव रह गया कि हम श्री राम का मंदिर बनाकर ही जीत पाएंगे, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? भगवान राम सभी के हैं और सभी भगवान राम के हैं। तो इस भावना से इसको देखना चाहिए, सभी को उस से ऊपर उठना चाहिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि भगवान राम सभी के हैं और सभी भगवान राम के हैं और सभी को भगवान राम का आशीर्वाद लेना चाहिए। और यही मैं कहूंगा कि सभी को भगवान राम का आशीर्वाद लेना चाहिए। श्री राम मंदिर का जो है 22 तारीख जो है करीब आ चुकी है, प्राण प्रतिष्ठान की बहुत शुभ जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। तो क्या लगता है कि श्री राम मंदिर बनने के बाद समाज में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा?
भारतवर्ष के अंदर भगवान श्री राम का मंदिर बनने के बाद में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव परिवर्तन आएंगे, विश्व के अंदर परिवर्तन आएंगे, विश्व के लोगों में भावना होगी, सद्भाव की फैलेगी, ऐसा हम पूरा उम्मीद करते हैं। और ऐसे के ऐसे हम भगवान से प्रार्थना भी करेंगे, देवरा बाबा जी से भी प्रार्थना करेंगे कि विश्व का कल्याण हो, भारत का कल्याण हो, विश्व में शांति बनी रहे। पूरे देश में फिर से दिवाली बनने वाली है 22 जनवरी को, तो क्या कहेंगे अपने हमारे सब्सक्राइबर्स को और हमारी जनता को, क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह से दिवाली मनाएं? दिवाली तो मनाने का मतलब मौका तो दे ही चुके कि दिए जलाइए, और आप अपने तरफ से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से समाज में मोटिवेशन होनी चाहिए? हमें जो है भगवान श्री राम को अपने दिल में बसाना है। बिल्कुल। भगवान श्री राम को हमें दिल में बसाना है। तो दिल में जब भगवान राम को बसाएंगे तो सभी को अपना आशीर्वाद मिलेगा और सभी का कल्याण होगा।